हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और साथ ही मैं अपने उन नए फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू। और साथ ही मैं सीटेट का जो सिलेबस है वो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा जो सीटेट के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, और जो नए हैं जो इस बार पहली बार अपना सीटेट एग्ज़ाम्स देंगे तो उनके लिए जो है ये सिलेबस यूज़फुल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक सिलेबस के ऊपर वीडियो डाल दूं, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं बनाया था इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि जो पहला आपका फर्स्ट टू फिफ्थ जो होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें बाल विकास और अध्यापन मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कितने प्रश्न आएंगे और उसमें जो कंटेंट है वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो बाल विकास जो बाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इससे आपके टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 30 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 30 प्रश्न का 30 मार्क्स होगा। तो इसमें से ये सब टॉपिक हैं जिसे आप वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये टॉपिक्स हैं जैसे कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक। इस तरह से जो है ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। उसके बाद जो पाइजेट है, कोलबर्ग है और बाइगॉत्स्की है, उसके निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, और इस तरह से बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन। इस तरह से जितने भी टॉपिक हैं आप इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। साथ ही जो इसमें से प्रश्न टोटल होंगे, ये जो पूरा का पार्ट है, जो पहला पार्ट है इसका, ये टोटल 15 मार्क्स के होंगे। और साथ ही जो ये ख पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने मार्क्स बताया हुआ है। तो ये सब टॉपिक्स हैं और इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार करेंगे तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट होगी। इसके अलावा जो अधिगम और अध्यापन है, इससे जो है टोटल 10 मार्क्स के प्रश्न बनकर आते हैं। तो आप इस टॉपिक को सबको एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसे देख लेते हैं। अब इसके बाद लैंग्वेज की बात आ जाती है। तो लैंग्वेज में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। तो अगर आप भाषा 1 चुनते हैं, भाषा 1, भाषा 2 में जो भी भाषा 1 हिंदी चुनते हैं उनके लिए जो टॉपिक है वो ये रहेगा, और जो भाषा इंग्लिश चुनते हैं उनके लिए भी यही टॉपिक रहेगा। बस उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा चेंज होके आता है, मतलब अलग सा आता है। तो इसमें जो है भाषा 1 से जो है, जो भी भाषा आप 1 लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो इसके आपके अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद होंगे। जो भाषा 1 लेगा, इंग्लिश हो या हिंदी, उनको 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 अनुच्छेद मिलेंगे, और गद्य एक गद्य का होगा और एक पद्य का होगा। तो 2 अनुच्छेद मिलते हैं जो भी भाषा 1 चुनता है। तो भाषा 1 हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करते हैं उसमें आपको 2 अनुच्छेद, गद्य अथवा नाटक या फिर एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर जो अनसीन पैसेज होंगे वो 2 होंगे और एक पोयम हो सकता है। तो इस तरह से 3 बन जाएंगे। तो अगर आप भाषा 1 चुनते हैं तो इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके बाद जो भाषा इसमें ख पार्ट है उसमें से 15 प्रश्न आते हैं। ये जो आपका अनसीन पैसेज है इसमें से 15 प्रश्न बनकर आते हैं 15 मार्क्स के, और इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसमें से भी 15 प्रश्न बनकर आते हैं। तो ये आपका हो गया भाषा 1 के लिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। इसके बाद जब हम भाषा 2 चुनते हैं तो भाषा 2 में भी वही है कि आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। तो इस तरह से जो इसमें आपके अनसीन पैसेज होंगे वो 2 होंगे। तो 2 अनसीन पैसेज होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। और साथ ही जो आपका भाषा विकास का अध्यापन जो पेडागोजिक कंटेंट होगा वो 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल इसमें 15 प्रश्न होंगे। तो ये आपके हो गए भाषा 2 का। इसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस
को आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इस तरह से जो है इसमें टॉपिक दिए गए हैं, आप इसको बिल्कुल सही तरीके से देखकर इसको समझ लीजिएगा। यही टॉपिक आएंगे इसी से रिलेटेड। इसके बाद जो गणित है आपका, मैथमेटिक्स है, उसमें जो आएंगे वो आपके जो भी कंटेंट है, चाहे वो ज्यामिति हो, आकार और स्थानिक समझ हो, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये जितने भी टॉपिक है ये आपके टोटल 15 मार्क्स के आएंगे। ये टोटल टॉपिक जो है ये 15 मार्क्स के आएंगे टोटल। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे और साथ ही इसमें जो नेक्स्ट पैडागोजिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको ये सब सारे ही पैडागोजी के कंटेंट को पढ़ना होगा। इसके बाद जो पर्यावरण अध्ययन है उसको देख, तो पर्यावरण अध्ययन से आपका जो आएगा वो आएगा जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें परिवार और मित्र, और इसके कुछ सब टॉपिक होंगे, संबंध, कार्य और खेल, और पशु और पौधे। ये परिवार और मित्र के सब टॉपिक हैं। और साथ ही जो सेकंड इसमें दिया गया है भोजन, आश्रय, पानी और भ्रमण, और ये जो चीज़ें हम बनाते हैं ये इसके सारे टॉपिक हैं। तो ये टोटल आपके 15 मार्क्स के हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 15 मार्क्स का होगा वो पैडागोजी कंटेंट का होगा। तो इसमें से जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो आपका आएगा पैडागोजिकल कंटेंट, ये आपका ईवीएस की अवधारणा, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन, ये सारे जो टॉपिक हैं ये टोटल होंगे आपके 15 मार्क्स के। तो इसको आपको पढ़ना है। तो ठीक, ये आपका हो गया पेपर 1 का पूरा सिलेबस। अब देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है। जो पेपर 2 है उसमें भी आपको यही सब सिलेबस देखने को मिलेगा जो बाल विकास और अध्यापन है। तो इसके अंतर्गत वही सब टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये आपका बाल विकास शिक्षण शास्त्र का पेपर 2 का है, ये 6 to 8 तक के लिए है। तो इसमें से भी क्या होता है, पैडागोजी 15 प्रश्न बनकर आते हैं और कंटेंट से भी 15 प्रश्न बनकर आते हैं। तो टोटल जो इसका मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ख पार्ट में आप देख सकते हैं कि वही सब चीज़ें दिया हुआ है, ये सारे ही टॉपिक जो हैं आपको देखने होंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कि अध्ययन और अध्यापन से 10 प्रश्न बनकर आते हैं और समावेशी शिक्षा से टोटल जो है 5 प्रश्न बनकर आते हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता। तो ये आपका हो गया सीडीपी। इसके बाद ये आपके ये सारे ही टॉपिक हैं सीडीपी के ऊपर जितने भी दिए गए हैं, ये आपका हो गया। इसके साथ जो है आपका जो लैंग्वेज से आएगा वो भाषा फर्स्ट, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज करते हैं तो ये आपका सिलेबस होगा, जिसमें जो अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें से आपका 2 अनुच्छेद होगा और एक आपका कविता होगा यानी पोएम होगा, और 2 जो है आपका अनसीन पैसेज होगा। तो ये टोटल जो होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे लैंग्वेज 1 के लिए। साथ ही इसमें जो टॉपिक है वही सब टॉपिक है जो हम पेपर 1 में देखते हैं। तो टॉपिक जो है वही सब आपको पढ़ने होंगे। थोड़ा सा लेवल हाई होता है इसमें, और इसके 5 प्रश्न होते हैं। और साथ ही जो ऊपर आपको दिया गया है ये तो टोटल 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से जो है, और आपका जो इसमें से कंटेंट बनकर आता है वो 15 प्रश्न, और इसमें से जो टोटल है कंटेंट में से वो आपका 15 प्रश्न बनकर आता है। तो ये भी टोटल मार्क्स जो हो जाएगा इसका वो 30 मार्क्स का हो जाएगा। अब जो भाषा सेकंड है उसमें भी वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट पेपर के लिए देखा था। तो इसमें भी भाषा 2 अगर आप जो भी चूज करते हैं उसमें आपको 2 अनुच्छेद यानी 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे, और ये टोटल आपके 15 मार्क्स के होंगे। और जो कंटेंट होगा वो 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देखिए मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये 15 प्रश्न है, ये 15 प्रश्न है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये 15 नंबर के हैं। इस तरह से भाषा 2 भी हो गया हमारा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो आपका गणित और विज्ञान पार्ट से आएगा वो टोटल कितने प्रश्न बनकर आएंगे, 60 प्रश्न बन के आएंगे। यहाँ पे आपके टोटल 16 प्रश्न आएंगे। जो गणित के विषय वस्तु से है उससे आपके टोटल ये गणित से 30 प्रश्न, जिसमें से ये जितने भी कंटेंट हैं उससे आपके 20 प्रश्न बनकर आएंगे। और उसके बाद ये आपका अंकगणित से अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, ये भिन्न, और बीजगणित से बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात, ये रेशो प्रोपोर्शन के पार्ट हैं। और साथ ही जो ज्यामिति से आएंगे आपके, ये ज्यामिति से ये आपके ये टॉपिक हैं जो आएंगे, और इसको आपको बिल्कुल रेडी करना है।
और साथ ही जो क्षेत्र मिति है, इसमें से आपके जो टॉपिक हैं वो आंकड़ा प्रबंधन, क्षेत्र मिति, अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये आपका पेडागोजी हो गया। इससे आपके कितने प्रश्न बनकर आएंगे? ये 10 नंबर के बन के आएंगे। और इसके बाद ये आपका टोटल जो है कितना हो गया, ये आपका टोटल जो है ये गणित और विज्ञान से टोटल 60 प्रश्न बन के आएंगे। गणित में ये आपके 30 प्रश्न होंगे, साथ ही इसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं, अंक प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, ये सब आपके 20 प्रश्न बनकर आएंगे। साथ ही इसमें ये जो क्षेत्रमिति पार्ट है ये 10 नंबर के बन के आएंगे। और इस तरह से विज्ञान के जो प्रश्न होंगे ये आपके टोटल 30 मार्क्स के हो गए। 10 मार्क्स के आपके ये क्षेत्रमिति का और 20 मार्क्स का आपका ये गणित का पूरा जो भी टॉपिक दिया गया है, अंकगणित, बीजगणित, ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। और ये जो विज्ञान है, विज्ञान में से देखिए, विज्ञान में से आपके ये जो विषय वस्तु है, इसमें से आपके जो भी टॉपिक हैं, इसमें से कंटेंट में से 20 प्रश्न बनकर आएंगे। और साथ ही जो पैडागोजिकल होगा उसमें से आपके 10 प्रश्न बनकर आएंगे, 10 प्रश्न बनकर आएंगे। टोटल हो गए 30। तो इस तरह से दोनों पार्ट को आप इसके सारे ही टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपके सारे ही जो प्राकृतिक संबंधी जो कुछ भी है, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, ये सब सारे ही जो है इसके अंतर्गत आएगा। और साथ ही जो इसके पैडागोजिकल कंटेंट है वो आपके 10 मार्क्स के आएंगे, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारे ही विज्ञान की प्रकृति, संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, ये समस्याएं, ये सारा ही टॉपिक आपको इसमें करना होगा। अब एसएसटी की बात करते हैं। इसमें से भी क्या है कि 60 प्रश्न बनकर आएंगे। और 60 प्रश्न में क्या है, 40 प्रश्न तो आपके कंटेंट से बनकर आएंगे और जो बाकी के 20 प्रश्न हैं वो आपके पैडागोजिकल कंटेंट से आएंगे। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन में देखिए, इतिहास से आपके कौन कौन से टॉपिक है, कहाँ कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषि और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क। तो फ्रेंड्स, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने, इसके बाद जो भूगोल से आएगा आपका सिलेबस, वो आप ये इसे देख सकते हैं, ये सारे ही टॉपिक हैं भूगोल के। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान से जो आएगा, राजनीतिक विज्ञान से आपके ये सब विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, ये सब सारे ही टॉपिक आपको राजनीतिक विज्ञान से करना होगा। इसके बाद इससे जो पैडागोजिकल कंटेंट है वो यहाँ से आएगा आपका, अध्यापन संबंधी जो भी मुद्दे हैं, तो ये यहाँ से आपके 20 प्रश्न बन के आएंगे। ये सब टॉपिक आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना होगा बिल्कुल NCERT से। आप NCERT को पढ़िए और जितने भी मैथ्स के सम्स हैं, साइंस के जो भी कंटेंट हैं और सोशल साइंस के जितने भी कंटेंट हैं, आप 6 to 8 NCERT को रीड कीजिए। आप इजीली इस सारे ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक मत पढ़िए। पब्लिकेशन की बुक वही पढ़े, उसी को समझ में आएगा जो NCERT पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हैं जो शॉर्ट में दी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि देखिए, अभी तक जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है कि जुलाई में पेपर होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जुलाई में अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो दिसंबर में एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो मई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन उसके बाद फॉर्म जो है अप्लाई होगा। तो आप लोग अपने जो प्रिपरेशन है बिल्कुल अच्छे से कीजिए और तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वहीं से बहुत सारे प्रश्न बनकर आते हैं। तो आज मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।